हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैंने अभी बात की थी कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ थोड़ी देर में लाइव आने की। तो भाई आज कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो डाली हुई है, काला जादू कैसे काम करता है। तो आज उसमें ज़ाहिर बात मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि काला जादू कैसे काम करता है या उसमें क्या क्या गंदगी तरीके हैं। अगर कभी कोई कहेगा तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ यानी कि बहुत डिटेल के साथ भी उसको बताने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट्स करके पूछा करो भाई ऐसी बात है। अब भाई नूरी इल्म के बारे में बता रहा हूँ। जैसे काला जादू है वो आपको बताया था मैंने कि शैतान अपने चेलों को खुश करता है, अपने जो उसके जादूगर हैं उनको खुश करता है, ताकतें उसको देता है, जो भी उसका इख्तियार है। इख्तियार तो उसका अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी फिर भी अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। ज़ाहिर बात है जैसे शैतान है, ज़ाहिर बात है अल्लाह ने उसको जो जितनी मोहलत दी हुई है उस हिसाब से वो करता है। तो भाई ज़ाहिर बात है अब एक बंदा नूरी अमल करे तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो बंदा अल्लाह ताला से डायरेक्ट मदद मांग रहा है तो अल्लाह ताला उसे ना दे, ये नहीं हो सकता। अब कई बंदे ये कहते हैं ना भाई हम अल्लाह से मांगो अल्लाह से मांगो, तो ये जो अमलियात करते हैं, नूरी इल्म करते हैं, चाहे वो वज़ाइफ करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह से ही मांग रहे हैं ना, किसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला खुद ज़मीन पे आके किसी को ऐसे तो नहीं करता ना, अल्लाह ताला ने जरिया अपना अल्लाह का, अल्लाह चाहे तो वो भी कर सकता है, अल्लाह के इख्तियार से कोई चीज़ बाहर नहीं है। लेकिन अल्लाह ने एक दुनिया का निज़ाम रखा है, हर चीज़ का एक निज़ाम रखा है। ठीक है, मसलन दीन इस्लाम भी है ना, तो वो अल्लाह ने 1 बाय 1 करके पैगंबर भेजता रहा अल्लाह, ताकि बंदे को समझ आती रही। खैर चलो भाई टॉपिक और जगह। तो नूरी इल्म कैसे काम करता है भाई, इसमें सारी बात है कि बंदे की रूहानियत होनी चाहिए। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप वज़ाइफ करते हो तो वज़ाइफ में कामयाबी नहीं होती। अब वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं कभी कोशिश करूँगा कि वज़ाइफ में कामयाबी या उसमें नाकामी के वजूहात बताऊँ। लेकिन भाई देखो ये जो वज़ाइफ में नाकामी की एक वजह ये भी होती है कि रूहानी ताकत में कमी होती है, एक वजह। अब ये नहीं कि खाली यही वजह। तो रूहानी ताकत का क्यों मैं जिक्र करूँ, नूरी इल्म के लिए रूहानी ताकत का होना बड़ा ज़रूरी है इन अ गुड वे। यानी कि शैतान की जो ताकत है वो तो गंदे काम करेगा तो उसको वो रूहानी ताकत कहते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नूरी इल्म के हवाले से बोल रहा हूँ कि जितनी आपकी रूहानी ताकत होगी, जितनी आपकी रूह पाक होगी, उतनी आपकी रूहानी ताकत बढ़ेगी। मतलब एक स्टेज आती है आप सिर्फ ये छू कर देंगे तो वो शैतान को तकलीफ़ होगी, वो पिटेगा, रोएगा। ठीक है, ये होता है। तो रूहानी ताकत के लिए नमाज वज़ाइफ बंदे पढ़ते हैं, बिल्कुल बंदे कई ऐसे हैं चिल्लों पे चिल्ले करते जाते हैं, बिल्कुल करने चाहिए, डिपेंड करता है वो किस स्टेज पे है। खैर ये चिल्ला कशी की नहीं, नमाज और वज़ाइफ तो करने ही पड़ते हैं भाई, इसके बगैर तो नहीं। लेकिन एक बड़ी ज़रूरी बात जो कि बंदे शायद बताते नहीं हैं या बंदों को एहसास नहीं है सबसे ज़रूरी बात इन दोनों के साथ, यानी कि नमाज और वज़ाइफ और पढ़ाइयाँ, इनके साथ बहुत ज़रूरी, जिस तरह पैरेलल नहीं ट्रेन की दो पटरियाँ कि एक तरफ अच्छाई कार्य और दूसरी तरफ बुराई से रुकना। बंदे बुराई से रुकते कौन नहीं है, शिरक पे शिरक करते रहते हैं। तो फिर कहते हैं ये हमारे तो ये नहीं हो रहा। भाई रूह की पाकीज़गी कैसे होगी जब आपको रूह मतलब गंदी सोच, गंदे ख्याल, बुरी सोच, मतलब अगर कोई शराब नोशी करता है तो वो शराब छोड़े। ठीक है, कोई किसी का मतलब अब आँख खा रहा है, वो ख़त्म उसको वो मतलब ऐसा काम करना छोड़ दे, किसी पे जुल्म कर रहा है जुल्म करना छोड़ दे। ठीक है, कोई शिरक कर रहा है। अब ये तो नहीं ना एक तरफ आप दिन रात वज़ाइफ करते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, और जैसे कोई लड़की देखी, कोई पैसा देखा तो आप शैतानी चलो यार ये एक आध मंत्र में पढ़ लूँ, तो भाई फिर क्या है, वो तो गंदगी तो आ गई बीच में। अब एक दूध पड़ा हुआ है उसमें कोई गंदा कतरा डाल दो किसी चीज़ का तो वो दूध गया नापाक हो गया, पानी भी ऐसे नापाक हो गया, गिलास पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो मकसद ये है कि रूहानी या नूरी इल्म की ताकत क्या है वो तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह भी ना आप सुनते जाएँ। लेकिन नूरी इल्म के लिए आपकी रूहानी क़ुव्वत का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और रूहानी क़ुव्वत बढ़ने के लिए जो एक सच्चा अमील होगा, जो पीर बाबा होगा, जो सच्चा होगा, वो क्या करेगा कि पूरी कोशिश करेगा खुद को सुधारे। अब ये कोई नहीं है कि भाई कोई फरिश्ता नहीं है, ना ही कोई इतना कोई है कि जिसमें गलती नहीं है। कई बंदे कहते हैं ना ओ जी इतने गुनाह कर लिए थे, ये भी कर लिए। तो भाई अब एक बात है, आपकी एक उंगली फ़र्द को, ये छोटी उंगली कटी हुई है तो पूरा हाथ काट लोगे? क्यों नहीं काटते फिर उस टाइम भी कहो ना यार एक छोटी उंगली कटी हुई है तो सारी हाथ ही काट लो, पूरा बाजू काट लो, पूरा जिस्म ही काट लो। क्यों? उस टाइम तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह का गुनाह हो गए हैं तो हो गए हैं, तौबा करो। क्या ख्याल है? तो मकसद है गुनाह हो गया तो ये शैतान को मौका ना दो कि वो जी सारी उम्र गुनाह किया था। जब तौबा आए तो अल्लाह से माफ़ी मांगो। ऑफ कोर्स गुनाह किससे नहीं होते, मैं खुद बड़ा गुनहगार हूँ। मैं तो कोई ये ना समझे कि मैं कोई अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, अभी भी गुनाह होते हैं बड़े बड़े। लेकिन कोशिश करो कि जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो तो उनसे तो ऐसा ऐसा बचो ना।
मसलन शिरक कर रहे हो, किसी कोई जादू शैतानी को चिल्ला कर रहे हो, शैतानी मंत्र पढ़ रहे हो, तो वो शिरक हो गया। ठीक है, कोई पूरे 50 साल मेहनत करते रहो, साथ साथ आप एक शैतानी अमल कर रहे हो, तो वो होता रहेगा साथ साथ, वो आपकी रूहानियत नहीं बढ़ सकती। कोई ये मोकलात ऐसे नहीं आते, ये जो मोकलात कहते हैं ना, मोकलात एवं नहीं आते, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी है, रूह को साफ़ करना पड़ता है, बड़े चिल्ले करने पड़ते हैं, वज़ाइफ करने पड़ते हैं। मोकलात फिर खुश होकर मानूस होते हैं, और ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा होता है। ये शैतानी जादूगर है ना जो जी ये मोकल है, वो मोकल नहीं, उनके पास शैतानी जिन होते हैं। जिन भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मुसलमान भी उनमें बड़े बड़े नेक हैं। ये जिन्नात के बारे में बड़ा बड़ा कंसेप्ट है जितना, वो खैर इंशाल्लाह टॉपिक नहीं है अभी। तो मकसद क्या है कि भाई दोस्तों, बात सीधी है कि अगर आप अपने आप को रूहानी या नूरी इल्म की ताकत बढ़ाना चाहते हो ना, अगर कोई आमिल सुन रहा है तो भाई अपने अंदर से गंद को साफ़ करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद बड़ा गंदा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा अपनी हर चीज़ को बुरी को छोड़ूँ। तो आप भी कोशिश करो, अपने आप से वादा करो कि ख़ासकर शिरक नहीं करना। शिरक करते रहोगे तो ये भूल जाओ कि ये अल्लाह की नेमतें आपको मिलेंगी, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। कोशिश करो, शराब, शिरक, जुआ, फिर उसके बाद किसी गरीब का वो ज़मीन पे कब्ज़ा करना, यतीमों का माल खाना, या कोई ऐसा बड़ा गुनाह कबीरा जिसको बोलते हो, वो छोड़ो। उसके बाद जो छोटी मोटी है ना, सारी बात है कि आप में गुस्सा आ रहा है या आप में कोई गलत कोई आदत है, तो वो भी ऐसा ऐसा छूट जाती है। अब ये नहीं कि कोई ये समझे कि भाई पूरा परफेक्ट हो गया, नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब अमलियात शुरू करो, साथ साथ रूहानी ताकत बढ़ाने के जब अमल करते हो तो यानी कि अपने आप को गुनाहों से छुटकारा हासिल करने के लिए भी अमल किया करो। मैंने एक बार बताया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वो सुन लेना वीडियो, वो करना शुरू कर दो। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के 3-4 तस्बीहें पढ़नी डेली शुरू कर दो, 5-10 पढ़नी शुरू कर दो। कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, मतलब अल्लाह का नाम लो, अल्लाह अल्लाह करो, या अल्लाह या अल्लाह। ठीक है, तो क्या होगा कि साथ उसके साथ साथ जो आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया उससे फिर तौबा करो। तो एक तो पहली बात भाई, नूरी इल्म काम कैसे करता है कि रूहानी ताकत आपकी होनी चाहिए। रूहानी ताकत के लिए ये समझाना बड़ा ज़रूरी था कि ये रूहानी ताकत बढ़ती है आप जब ये गलत कामों से बचते हो। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे शैतानी जादूगर या शैतानी चिल्ला करने वाले करते हैं ना, अपने मतलब मंत्र पढ़ते हैं ये वो, तो इस्लामी या नूरी इल्म में सबसे पहले दम होता है। सबसे पहले से मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दम, जैसे सर का दर्द, जिस्म का दर्द, तो कोई भी कुरान पाक की सूरत पढ़ ली, आयत मुबारक पढ़ ली, तो वो दम करते हैं। उसके लिए वो एक मसलन मिसाल दे रहा हूँ, अभी मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि एक सूरह मुबारक है, सूरह फातिहा शरीफ है, तो उसका एक मैं अभी मैं बता नहीं था किसी को, मैं वैसे बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ किया जी 1000 बार आपने 5 दिन पढ़ लिया, 11 दिन पढ़ लिया, तो उसमें तासीर पैदा होगी। तो ठीक है भाई, वो पढ़ोगे तो इंशाल्लाह वो क्या होगा कि उसमें तासीर आ जाएगी, तासीर मतलब ताकत आ जाएगी, आप दम करोगे तो वो असर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है कि रूहानी ताकत, ये जो मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया ना पीछे 5-7 मिनट का, तो उससे क्या है कि रूहानी ताकत जब आपकी बढ़ जानी है ना, तो फिर आप छोटा सा भी पढ़ोगे ना, अल्लाह खाली अल्लाह हू करके पढ़ोगे तो वो ताकत आ जाएगी। तो एक तो ये है कि रूहानी ताकत बढ़ाओ। रूहानी ताकत कैसे? बुराई से रोक के, अच्छे काम करके, अच्छाई की तरफ। हाँ, ये भी है कि बुरे से रोकना है और अच्छे जितने काम होते करो। गरीबों को खाना खिला तो करो, खाना नहीं खिला सकते मतलब कम से कम किसी को अच्छा मशवरा दो, गिफ्टों से बचो। ये जो दिन रात ये होती है ना स्टोरियाँ कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, अपनी बुराई नहीं देखनी, दूसरे की बुराई, बस अच्छाई भी बुराई बना देनी है। तो इन कामों से भी कोशिश करो बचो, कम बातें करो। ठीक है, कम बातें से मतलब ये है कि सारी बात है, बंदा कम बातें करेगा तो गुनाह से बचेगा। अच्छा, ये हो गया, बुराई से बचो, अच्छाई की तरफ आओ, और नमाज है 5 गाना पढ़ो। ये नहीं कि फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ो को ना और भाई आगे आगे फिरते रहो जी, ऐसे नहीं। ठीक है, उसके बाद वज़ाइफ भी करने पड़ते हैं भाई। वज़ाइफ का अब सारी बात है, जो एक आमिल है, नूरी अमल कैसे काम करता है उसको सबसे पहले, ये मैं डिटेल में इंशाल्लाह फिर बताऊंगा, लेकिन ये अभी शॉर्टली आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले उसको अपनी अल्लाह ताला की तरफ से रूहानी ताकत के साथ साथ आपको उसको हिसार मजबूत करना पड़ता है भाई। हिसार का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन। अब फ़र्ज़ करो मैं जादू का तोड़ करूँ, मेरी अपनी प्रोटेक्शन नहीं है, तो जादू जिसके ऊपर है तो वो मेरे ऊपर भी आएगा ना। तो गायबाना तौर पे जो नूरी मखलूक होगी ऐसे आगे पीछे होती है, गायबाना तौर है जिस्म के अंदर या आगे पीछे, वो अल्लाह की दी हुई ताकत और इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हिफाजत करती है आमिल की। तो हिसार मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत से भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो अक्सर कहते हैं ना ये जिन्नात के चिल्ले में ये वो, हाँ जी भाई, ये सूरह फातिहा शरीफ और 4 कुल शरीफ पढ़ लो,
तो जिन्नात के चलिए शुरू कर दो। सूरह फातिहा शरीफ, 4 कुल शरीफ, आयतुल कुर्सी शरीफ, बहुत ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई उसकी तासीर आपके साथ कितनी अटैच है, आपकी रूहानी कितनी है, वो ऐसे नहीं होता। उसका पहले अमिल हो, ठीक है ना। हिसार कवि यानी कि बहुत मजबूत हिसार होना चाहिए आपका। बड़े तरीके हैं, नादिल शरीफ से बड़ा ज़बरदस्त हिसार होता है, आयतुल कुर्सी से होता है, 4 कुल शरीफ से। लेकिन उसके लिए वही बात है कि पहले रूहानी ताकत बढ़ाओ, फिर ये अमिल बनो, हिसार के अमिल बनो। फिर इसमें जो अमिल होता है उसको रिजत का हिसार अमिल भी बनना चाहिए। रिजत का क्या होता है कि ताकि अगर किसी का तोड़ करेगा तो वो अमल उल्टा पड़ता है या चिल्ला उल्टा करता है तो वो रिएक्शन ना उसके ऊपर आए। रिजत के बाद हिसार हो गया, फिर उसके बाद रिजत हो गया, फिर उसका बातनी निगाह के होते हैं रूहानी। बातनी निगाह का मतलब ये होता है कि वो आंखें बंद करता है ऐसे तो वो उसको नज़ारे नज़र आते हैं। या बातनी निगाह अगर खुली होगी तो क्या होगा कि उसका जो अमल है वो कामयाब होता है। जो रूहानी मखलूक़ात है ना, जो मखलात हैं या जिन्नात हैं या मखलात हैं, वो अटैच होते हैं और उसको बल्कि एक स्टेज आती है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी जो चीज़ कि बंदे की रूहानियत, जो कि मैं शुरू में बता चुका, मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि नूरी इल्म के लिए रूहानियत बहुत बहुत लाज़िम व मुल्ज़म है। तो रूहानियत बढ़ने के लिए ये जो इल्म काम करता है, मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ। भाई आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको, मेरी आदत है, मैं आप जो सुनता है सुने, जिसके पास टाइम नहीं है उसकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मेरा आदत है, मेरी कोशिश है कि आपको सच्चा इल्म बताऊँगा, ठीक है। तो जो जब रूहानियत बढ़ चुकी होगी, आपका हिसार बढ़ चुका होगा, आपकी बातनी निगाह का खुल चुकी होगी, आपका क्या कहते हैं रूहानी ताकत के साथ क्या था भाई, एक तो हिसार है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजत का अमल बन चुकी हो, उसके बाद आप बातनी निगाह खुल चुकी हो, रूहानियत खुल चुकी बढ़ चुकी हो। उसके बाद फिर अमलियात आते हैं ज़ुबान में तासीर के भी, जो आप कहते हैं वो पूरा वो, लेकिन आखिरी स्टेज होती है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मकसद ये है कि ये जब होता है तो फिर आमिल जब भी कोई काम करता है ना, तो क्या होता है कि अल्लाह की ताकत तो वैसी होती है, लेकिन वो उसके साथ मौकलात उसके दोस्त बन चुके होते हैं गायबाना तौर पे, बातनी तौर पे, यानी कि तो वो जो कहता है ना आमिल, फिर उसकी वो रिक्वेस्ट पे अमल करते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना कि नूरी इल्म से सिर्फ सच्चा और जायज़ काम होता है। जो आमिल कोई आपको कहेगा ना कि ये फ़लाँ लड़की से जाओ और ये ताल्लुक़ नहीं जाए, तो वो नूरी इल्म कर ही नहीं रहा। अगर कर भी रहा है तो वो नूरी इल्म से शिरक कर रहा है, गुनाह कर रहा है, अपने लिए तबाही मचा रहा है, दुनिया आखिर में तबाही कर रहा है। और वो जो ऐसे करता है तो उसको, उस बंदे को वक्ती तो पैसे शायद मिल जाएँ, लेकिन उन दोनों को तबाही होगी, आमिल को भी उस बंदे को भी। ये भी ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि नूरी इल्म काम करता है रूहानियत बढ़ने से। और जो बाकी मैंने बोला ना बातनी निगाह और हिसार और रिजत का, उसका ये है कि जब एक आमिल अमल करेगा ना तो उसकी अगर बातनी निगाह नहीं होगी, पहली बात क्या होगा कि उसके साथ मौकलात अटैच नहीं होंगे। और अगर रूहानी ताकत नहीं होगी, या फ़र्द को बातनी निगाह के बगैर भी मौकलात अटैच हो गए हैं, तो जब तक उसकी रूहानियत बहुत एक स्टेज पे नहीं पहुंच चुकी होगी जिससे अल्लाह बहुत खुश होगा, तो उसको मौकलात या ऐसी मखलूक़ात आएंगी नहीं। तो जब वो आएंगी नहीं तो वो कैसे काम होगा, क्योंकि काम वही है, अल्लाह ही करना है। आपको ये कहेगा वो जी अल्लाह ने ही करना है, लेकिन अल्लाह ने, आप जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर वो चीर फाड़ करता है, तो उसकी डॉक्टर की क्या औकात है अगर अल्लाह ने उसके अंदर हाथ में शिफा दे। तो मकसद अल्लाह ही कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने एक ज़रिया रखा है ना भाई। क्या ख्याल है, समझ आ रही है? काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसके लिए थोड़े से मिनट आप वेट करें। फजूल फिल्में वगैरह ये वो उधर तो आप बड़े शौक सुनते हो, तो ये अच्छी बातें भी सुन लो। तो जब एक आमिल रूहानी तौर पे मजबूत हो गया, बातिन का खुल के सारा कुछ हो गया, तो वो उसके बाद फिर दम करेगा, तावीज़ लिखे देगा, नक्श किसी को नक्श मुबारक लिखे देगा, कुछ भी करेगा, उसकी ज़बरदस्त ताकतें होंगी। अब जो नूरी इल्म है उसकी ताकतों की स्टेजें हैं कुछ ना। पहले तो ये दम या वज़ाइफ करते हैं, उसका एक अपना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो नक्श होती है, ये नक्श उसमें उनकी ना बड़ी ताकत आती है कि किसी को तावीज़ देते हैं, उसमें बड़ी ज़बरदस्त ताकत होती है, जिसको तावीज़ या मियाँ बीवी में हुब के लिए, या दुश्मनी ख़त्म करने के लिए, या किसी जायज़ काम, मतलब कोई भी काम लो बेऔलादी के लिए, तो वो क्या होता है कि उनको वो नक्श मुबारक या तावीज़ का जो है ना अमील होता है बंदा, तो उससे क्या होता है कि वो जब भी देता है तो उसको फिर जल्दी काम होता है। 21 दिन में, 30 दिन में, गारंटी नहीं होती है, अल्लाह का करम होता है तो तभी होता है, ठीक है। तो ये एक तो ये स्टेज होती है। फिर जो एक बड़ी स्टेज आती है, जो असल जो नूरी अमल का, जो मैं कहता हूँ कि वो एक गिफ्ट होता है अल्लाह ताला का ख़ास है। तो सारी गिफ्ट है भाई, लेकिन आप ये समझ लो कि जब सालों साल मेहनत करता है, या सालों साल ये ज़रूरी नहीं है, अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में करते हैं ना, तो एक मुकाम पे जब एक आमिल पहुंचता है तो फिर अल्लाह ताला उसको रूहानी तौर पे मखलूक़ात उसके साथ अटैच कर देता है।
रूहानी मखलूक़ात कई बंदे नहीं मानते, ना मानो भाई, कोई मसला नहीं, लेकिन ये अल्लाह जानता। कभी मैं इंशाल्लाह ये कुछ बंदों के ऊपर जिनको मैं करता हूँ, उन्हें पता कि क्या होती है रूहानी मखलूक़ात ना, उन्हें महसूस होती हैं, ठीक है भाई। तो वो रूहानी मखलूक़ात आपके साथ अटैच होती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अब इसमें भी एक स्टेज है कि उन मखलूक़ात की अटैचमेंट आपके साथ कितनी है और वो कितनी तादाद में है। मसलन आपके साथ एक रूहानी तौर पे एक मखलूक आ गई है, उसकी ताकत सिर्फ यही है कि भाई वो आपको मालूमात दे सकती है, या दिल में मतलब आपके मालूमात या दिमाग में डालती है, या एक है वो जादू जिन्नात में आपकी हल करती है। लेकिन ये क्या है कि इसमें जब आपको बड़ा चिल्ला करते हैं ना, या बड़ी पढ़ाई करते हैं, तो ये जो मुकलात का फिर लश्करनी फ़ौज आती है, आर्मी आती है, आपके साथ नज़र नहीं आती, लेकिन आपको क्या होता है कि पूरी महसूस भी होती है। ये भी नहीं कि नज़र नहीं आती, महसूस होती है। फिर आपको बाकायदा आपका वजूद में थरथली मचती है, आपका वजूद कांपता है, आपको नज़ारे आते हैं। ये तो खैर जो सच्चे अमलीन है उनको पता ना मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तो सद अफसोस ये फजूल और जाली फ्रॉड वाले बैठे हुए हैं, सारे किताबों से देख देख के बस बताते हैं, सच्ची बात किसी को बताते नहीं हैं। और अफसोस उससे भी ज़्यादा बंदों पे अफसोस है कि जो सच्ची बातें बताता है उनको बंदे आप लोग फिर इतना, आप लोग नहीं, आप तो माशाल्लाह जो भी सुन रहे हो अच्छे बंदे हो, मतलब बाकी भी अच्छे हो, लेकिन यह है कि आप कम से कम इस चीज़ को समझ रहे हो कि मैं सच्ची मालूमात आपको दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल में काफ़ी तफसील से बता दिया कि नूरी इल्म के एक तो पहले, हाँ जी, वो मैं हमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो अल्लाह की रज़ा हासिल कैसे होगी कि अपनी गुनाहों से बचो और अच्छाई के काम करो, नमाज़ पढ़ो, वज़ाइफ करो। वज़ाइफ की एक स्टेप बाय स्टेप स्टेज होती है। उसके बाद फिर आप दम करते हो, किसी को तावीज़ या नक्श मार्क देते हो, वो फिर काम करते हो। उसके बाद आप चिल्ला, हाँ भाई कोई थोड़ा सा लगता है नेट में प्रॉब्लम है। अच्छा भाई, फिर कभी कभी होता है कि ये जो जन्नात होते हैं ना, जो मुसलमान जन्नात होते हैं, जो मतलब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं दिन रात, वो फिर ऐसी पढ़ाइयों पे फिर वो भी कभी कभी आपके सामने ज़ाहिर होना भी शुरू होते हैं। और जो मुकलात है ना, वो ज़ाहिर नहीं होते वैसे, वो इस तरह वो मतलब उनकी बहुत निशानियाँ हैं, वो कभी फिर टॉपिक बनेगा। तो मकसद ये है कि नूरी जो इल्म है ना, वो इस तरह काम करता है, जो मैंने आपको सारे तरीके बताया कि उसमें जो आमिल है उसको बड़ी स्टेजों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो एक स्टेज पे आता है, तो फिर वो जो भी पढ़ता है किसी के ऊपर, मतलब मतलब पढ़ के फूकता है ना कुछ भी, या कुछ भी अमल करता है, तो वो उसमें तासीर आती है, ताकत आती है, उसका दुआ फिर कबूल होती है अल्लाह के करम से। तो मतलब ये है कि करना अल्लाह नहीं है, लेकिन क्या है कि नूरी इल्म एक स्टेप बाय स्टेप एक स्टेज है, एक डिग्री है। ये एवं नहीं है कि बस बन जाओ जी और बस ले लो। और बंदे अक्सर नाकाम इसलिए होते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, मतलब हिसार का भाई करते हो, ठीक है। ये झूठे फ्राडिये बैठे हुए ना, इतने ये जन्नात के मास्टर हैं, खुद बैठे जन्नात हासिल करें, ये क्यों दिन मतलब आप पे इतनी इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई आप भी थोड़ा सा खुदा का वास्ता भी अक्ल को हाथ मारा करो, ठीक है ना। ये बंदे हमें मारते रहते हैं, तो सबकी बातों में मतलब ठीक है, सुनो सबकी बातें, लेकिन करो अपनी, ठीक है, अक्ल से इस्तेमाल करो, ठीक है। तो उसके बाद जब एक नूरी ताकत आ जाती है ना भाई, तो उसके बाद फिर सारे काम होते हैं। और वही बात है कि होना वही है जो अल्लाह ने चाहा है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने एक तरीक़ाकार रखा, और वही तरीका असल तरीका है। उसके लिए आपको मुख्तलिफ स्टेजों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और मेरे ख्याल में कोई चीज़ रह तो नहीं गई, मैं सोच रहा हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अब भाई नूरी इल्म यही है कि भाई ऐसे ही काम करता है, फिर उसमें वो तवीज़ नक्श दम जो भी है, फिर मुकलात या जो भी अल्लाह का करम है, वो सारी बात अल्लाह का करम की सूरत में फिर आपकी हेल्प होती है। तो और नूरी इल्म की ताकत इतनी है कि काले जादू की औकात नहीं है। जब एक बंदा नूरी इल्म अमल होता है ना, तो एक स्टेज पे आता है जब उसकी पावर इतनी बढ़ती है, अल्लाह ताला उसको ऐसी ताकतें देता है कि मरीज़ जादू वाला जिन्नात वाला खास कर सामने आया ना, तो उसको कहता है सामने आ जाओ, तो वो या थोड़ी सी पढ़ाई करता है तो फौरी चीज़ सामने हाजिर होती है उसके अंदर, फौरी। इतनी ताकत है उसकी, क्यों कि वो डर जाती है। और फिर जिन्नात क्या, जिन्नातों के लश्कर भी आ जाए, कबीले भागते हैं फिर। और नूरी इल्म ज़बरदस्त इल्म है, यही असल इल्म है, यही शानदार इल्म है। ये काले जादू की कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। सिर्फ नूरी इल्म में क्या मसला है कि ये जो स्टेजें मैंने आपको बताई हैं ना, सुनने में तो अभी आपको ये 19-20 मिनट हो गए हैं, ये भी आपको शायद मुश्किल लगेगा, लेकिन भाई ये जब गुनाह से बचना बड़ी मुसीबत है भाई, मुसीबत नहीं है, मुश्किल है भाई। लेकिन एक बार जब गुनाह से बचते हो तो फिर होता है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि बस आज उम्र कर लिया सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, लेकिन ये नहीं देखना कि बाकी जो हम इतने इतने बड़े गुनाह कर रहे हैं, तो ये भी किसी आलम से फतवा लें कि ये जो उम्रा करने से या इस तरह मतलब जो नाजायज़ तरीके से कमाई करने से, पहली बात तो हज उम्रा होता भी है कि नहीं, और दूसरे नंबर पे हज उम्रा करने से क्या ये शिरक और ये सारे यतीमों का माल ये सारा कुछ ये माफ़ हो जाएगा, ये भी किसी से पता करो भाई। मैं आलम तो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो मकसद क्या है कि नूरी इल्म की ताकत बहुत ज़्यादा है,
जादू जिन्नात की, हाँ, जो ये पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई नेट में। अच्छा, तो नूरी इल्म में क्या, काले इल्म, काले जादू में ये है कि उसमें गंदे काम करते रहो तो ताकतें बढ़ेंगी, और बंदे इसमें बड़ी आसानी करते हैं कि भाई कोई परहेज नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो मुर्दी गंद मुंद करते रहो, बस लगे रहो। इसमें सिर्फ ये है कि आपको नमाज़ पंजगाना अपनी पड़ती है, वज़ाइफ करने पड़ते हैं। हाँ भाई, आज कोई नेट में प्रॉब्लम। अच्छा भाई चले, मैं अभी बस बंद करें। तो ये मुश्किल से जिसकी वजह से बंदे ना जो नूरी इल्म में दूरी इख्तियार करते हैं, बहुत कम मामला आपको सच्चे मिलेंगे नूरी इल्म वाले, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी भी अल्लाह ताला, मैंने तो खैर काले जादू में भी करते हैं, लेकिन क्या है कि वो बस बंदे बंदे की बदबख्ती है, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। ठीक है भाई, अब इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी भाई वीडियो को शेयर करें। बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, आपको जिसको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह वो दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी अच्छे मैसेज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अभी जाते जाते ये नज़ारे देख लें आप थोड़े से। ठीक है भाई दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।